खरी शिवसेना कोणाची पाहूयात ग्राफिकच्या माध्यमातून। ठाकरेंचे खासदार 9 आहेत आणि शिंदेंचे खासदार 7 आहेत। ठाकरेंच्या मतांची टक्केवारी 16.72% आहे तर शिंदेंच्या मतांची टक्केवारी 12.95% आहे। ठाकरेंना लोकसभेमध्ये मिळालेली मतं 95,22,797 आहेत आणि शिंदेंना लोकसभेमध्ये मिळालेली मतं 73,76,674 आहेत। आणि या संदर्भात अधिक बोलूया आपण। ठाकरे गटाच्या नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी आपल्या सोबत आहेत। प्रियांकाजी नमस्कार। आता शिवसेना कोणाची असा नवा वाद निर्माण होऊ शकतो कारण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर नवा वाद होण्याची शक्यता आहे। आपण पाहिलं की संघटनात्मक बहुमताऐवजी जर बघितलं तर निवडणुकीमध्ये लोकप्रतिनिधी संख्या आयोगानं ग्राह्य धरली होती आणि आता लोकसभा निकालानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे जास्त खासदार आणि मतसंख्या सुद्धा आहे। तर मग आता ठाकरेंच्या शिवसेनेला जर जास्त मतं आहेत तर मग आता निवडणूक आयोगाकडे अपील करणार का उद्धव ठाकरे? सबसे पहले मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया था उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई अभी भी कर रही है। दूसरा, सादिक अली वर्डिक्ट बहुत स्पष्ट है और संविधान का शेड्यूल 10 बहुत स्पष्ट है कि अगर पार्टी में फूट पड़ती है तो 2/3 नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटीज हो, नेशनल ऑफिस बेरर्स हो, पार्टी ऑफिस बेरर्स हो, कॉर्पोरेशन हो, सिर्फ लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ के आधार पर नहीं होती है। उन्होंने लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ को ही अपना आधार माना था और पार्टी का नाम और सिंबल गद्दार सेना को दिया था। अब हकीकत यह है कि उनके पास 7 सीटें हैं लोकसभा में और सिर्फ 1 राज्यसभा सांसद हैं, तो टोटल इनके पास 8 एमपीज हैं और हमारे पास 9 हमारे लोकसभा में जीत कर आए हैं और 2 हमारे राज्यसभा सांसद हैं, तो हम 11 हैं। तो उसी से वोट का परसेंटेज भी उन्होंने किया था कि वोट परसेंटेज जो पोल हुआ था, हमारे अब वोट परसेंटेज ज्यादा है, हमारे एमपी ज्यादा हैं, तो ये जो निर्णय इलेक्शन कमीशन ने गलत लिया था, अब इलेक्शन कमीशन को उसको ठीक करना जरूरी है। यही उम्मीद के साथ मैं कहूंगी जो उनसे गलती हुई है गलती का सुधार करें, वरना देश की जनता भी इनके मुंह पे थू थू करेगी। प्रियंका जी, पर निवडणूक आयोग जो है वो आपका सुनेगा ऐसा लग रहा है क्या आपको? देखिए, निवडणूक आयोग तो आप देख रहे हैं कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट में भी जिस तरीके का चुनाव हुआ कि जीती हुई सीट हमें हरवा दी गई है, उसको भी हम चैलेंज करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन को समझना है कि इलेक्शन कमीशन को अगर फ्री एंड फेयर इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी का मान्यता रखनी है तो वो सही निर्णय लेंगे, पर अगर वो सुनवाई नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो हमारी बात का संज्ञान लेगा और जो संवैधानिक सही है, संवैधानिक तरीके से सही काम है, उस सही काम को मैं बताती हूँ नतीजे में बदलकर हमें न्याय देगा। नक्कीच प्रियंकाजी, धन्यवाद दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी।